मूवी शुरू होती है जहां हम कुछ कॉलेज यंगस्टर को उनकी ग्रेजुएट होने की खुशी में बीच पार्टी करते हुए देखते हैं। इसी दौरान मीच नाम का बंदा सभी के फोन को कलेक्ट करके अपने पास रख लेता है ताकि कोई भी किसी की वीडियो या फोटो कैप्चर करके सोशल मीडिया में न डाल सके। अब सभी लोग खूब मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी दो लोगों को बीच में एक मिस्टीरियस अंडा मिलता है जो दिखने में बहुत ही अजीब सा था। अब सभी लोग इस अंडे के साथ छेड़छाड़ करते हैं और फिर इस अंडे को डैमेज करके फेंक देते हैं। फिर सभी लोग खूब इंजॉय करते हैं और पूरी रात बीच पर पार्टी करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम केली और मिच को देखते हैं जो सारी रात पार्टी करने के बाद सोकर उठते हैं। इसके बाद केली बाहर आती है और अपने सभी फ्रेंड को कार में सोते हुए देखती है। दरअसल सारी रात पार्टी करने के बाद ये लोग कार में ही सो गए थे। अब सभी लोग नींद से जागते हैं और टेबल में सो रही मार्शा को भी जगाते हैं। मार्शा नींद से जागती है लेकिन ओवर ड्रंक होने की वजह से वो उल्टी करने लगती है। इसी दौरान केली की नजर एक पक्षी पर पड़ती है जो रेत पर बैठी हुई थी। अब केली इस पक्षी को ध्यान से देख रही होती है कि तभी अचानक से ये रेत इस पक्षी को अपने अंदर निगल लेती है। अब ये देखकर केली डर जाती है और मार्शा को रेत में पैर रखने से रोकती है, मगर मार्शा केली की बात को सीरियस नहीं लेती है और वो रेत में अपना पैर रख देती है। अब ऐसा करते ही मार्शा का पैर रेत में फंस जाता है जिसको निकालने में उसे बहुत ही तकलीफ होती है। मार्शा अपने पैर को बहुत ही निकालने की कोशिश करती है जिससे उसके हाथ भी रेत में फंस जाते हैं। अब ये देखकर मार्शा बहुत डर जाती है और वो मदद के लिए चीखने लगती है। मार्शा का ये हाल देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि वहाँ क्या हो रहा था। तभी वेंस अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो मार्शा की हेल्प करने के लिए अपनी कार से बाहर आता है, मगर जैसे ही वेंस अपने पैर रेत पे रखता है तो उसका पैर भी रेत में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वेंस को नीचे गिरते देख जोना उसकी हेल्प करने के लिए अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर कार स्टार्ट नहीं हो पाती है। वहीं दूसरी तरफ मिच वेंस की तरफ रस्सी फेंकता है ताकि वो इस रस्सी की मदद से बाहर आ सके, मगर अनफॉर्चुनेटली अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वेंस पूरी तरह से रेत में फंस चुका था और धीरे धीरे उसका फेस रेत के अंदर समा रहा था। अब देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये रेत वेंस के शरीर को धीरे धीरे खा रही थी, जिससे वेंस को बहुत ही दर्द हो रहा था और दर्द होने की वजह से वो बहुत ही बुरी तरह से चीख रहा था। अब वेंस की ये हालत देख के वहाँ सभी लोग बहुत ही बुरा और हेल्पलेस फील करते हैं और फिर सबके सामने वेंस को ये रेत पूरी तरह से अपने अंदर निगल लेती है। ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं और सभी लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि वहाँ उनके साथ क्या हो रहा था। इसके बाद चैंडा जोना से अपना फोन मांगती है ताकि वो कॉल करके हेल्प बुला सके, मगर जोना उसे बताता है कि मीच ने उन सभी का फोन को लास्ट नाइट एक बैग में रख दिया था जो कार के बूट में पड़ी है। इस बात से जोना मीच पे बहुत गुस्सा होने लगता है क्योंकि फोन को बैग में रखने का प्लान मीच का था। इस पर मीच जोना को शांत होने के लिए कहता है और वो सभी से कहता है कि वो सब अभी भी सेफ हैं और वो जल्द ही यहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगे। इसके बाद मीच जोना को फिर से कार स्टार्ट करने के लिए कहता है, मगर जोना के कई बार ट्राई करने के बाद भी ये कार स्टार्ट नहीं हो पाती है। इसके बाद हम केली को देखते हैं जो अपने हाथ से रेत को महसूस करने की कोशिश करती है, जिससे रेत में छोटे छोटे टेंटिकल्स की हलचल होने लगती है, लेकिन ये देखकर वो समझ नहीं पाती है कि इस रेत के अंदर क्या छुपा था। एनीवे, इसके बाद हम गिलबर्ट को देखते हैं जो एक कंटेनर में सो रहा था। तभी गिलबर्ट की नींद खुलती है और वो कंटेनर से बाहर आने की कोशिश करता है, मगर कंटेनर में फंसे होने की वजह से वो बाहर निकल नहीं पाता है। जिसके बाद गिलबर्ट वहां सभी लोगों को कंटेनर से बाहर निकालने के लिए बोलता है, मगर सभी लोग गिलबर्ट को कंटेनर से बाहर निकलने के लिए मना करते हैं। वो गिलबर्ट को बताते हैं कि इस रेत के अंदर कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से वेंस और मार्शा की मौत हो चुकी है और अगर तुम इस कंटेनर से बाहर निकलकर रेत पर पैर रखते हो तो इससे तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। पर गिलबर्ट इन सभी की बातों पर विश्वास नहीं करता और ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि उसको लग रहा था कि ये सभी लोग मिलकर उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। इसके बाद मीच गिलबर्ट को समझाता है कि ये सब सच है और इसलिए उसके पास 2 घंटे में मदद आने वाली है। सो तब के लिए वो उसे इंतजार करने के लिए बोलता है, जिसके बाद गिलबर्ट मान जाता है। इसके बाद केली मिच से अकेले में पूछती है कि तुमने गिलबर्ट से झूठ क्यों बोला कि 2 घंटे में मदद आने वाली है। इस पर मिच केली से कहता है कि गिलबर्ट बहुत ही होपलेस और बहुत ही परेशान हो रहा था, इसलिए उसके अंदर उम्मीद जगाने के लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा, क्योंकि बिना उम्मीद के कोई भी इंसान एक कंटेनर में सारा दिन धूप में खड़ा नहीं रह सकता। अब कुछ देर सब लोग ऐसे ही चुपचाप रहते हैं और फिर थोड़ी देर बाद सब लोग डिस्कस करने लगते हैं। केली सबसे पहले कहती है कि कल रात यहाँ सब कुछ ठीक था, मगर आज ये जगह पूरी तरह से बदल गई है। अब केली के ये कहने के बाद ये सभी लोग रियलाइज करते हैं कि कल रात उनके साथ पार्टी करने वाले सभी लोग मारे जा चुके हैं और ये लोग अभी तक इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि ये लोग अभी तक रेत के कांटेक्ट में नहीं आए थे। ये सोचकर सभी लोग बहुत ही मायूस हो जाते हैं और उन सभी को याद करके बहुत ही रोने लगते हैं।
तभी कंटेनर में काफी देर तक फंसे होने की वजह से गिलबर्ट बहुत परेशान हो जाता है और अब वो सब पे बहुत ही गुस्सा होने लगता है क्योंकि कड़ी धूप की वजह से उसकी स्किन में बहुत जलन हो रही थी। तभी जोना गिलबर्ट को समझाता है और उसे सनस्क्रीन लोशन लगाने के लिए देता है, जिसको लगाने के बाद गिलबर्ट को थोड़ा आराम मिलने लगता है। इसके बाद केली की नजर उस मिस्टीरियस अंडे पे पड़ती है जिसको इन सब ने कल रात डैमेज किया था, मगर अब ये अंडा 2 टुकड़े में था। अब इस अंडे को 2 टुकड़ों में देख यहाँ ये सभी को यकीन हो जाता है कि इस अंडे से कुछ न कुछ निकला है जो इस रेत के अंदर घुसा हुआ है और इसी की वजह से रेत के कांटेक्ट में आने से लोग मारे जा रहे हैं। अब अंडे से निकला हुआ ये जीव कितना बड़ा है ये जानने के लिए केली एक हॉट डॉग को दूर फेंक कर चेक करती है और देखते ही देखते ये हॉट डॉग भी रेत के अंदर समा जाता है। अब ये देखकर यहाँ पे ये सभी को पता चल जाता है कि ये जीव बहुत ही बड़ा है जो दूर दूर तक फैला हुआ है। एनीवे, इसके बाद हम जोना को देखते हैं जो कार में बैठे बैठे बहुत ही इरिटेट हो रहा था और इसलिए वो अब इन सब से बाहर निकलना चाहता था। अब जोना सबसे कहता है कि मैं यहाँ ऐसे नहीं बैठ सकता और अब मैं यहाँ से बाहर निकलने जा रहा हूँ। ये सुनकर चैंडा और रोनी उसे बहुत ही समझाते हैं और उसे ऐसा करने से मना करते हैं, मगर जोना उन दोनों की बातों को नहीं सुनता है और वो सर्फ बोर्ड की मदद से सामने पड़ी हुई टेबल की तरफ बढ़ना शुरू करता है। जोना धीरे धीरे आगे बढ़ता है मगर टेबल की तरफ पहुंचते ही जोना का सर्फ बोर्ड रेत में स्लिप करने लगता है, जिससे वो अनबैलेंस होकर टेबल और सर्फ बोर्ड के बीच झुक जाता है। इसी दौरान रेत से कुछ छोटे छोटे टेंटिकल्स निकलने लगते हैं जो जोना के पेट को बहुत ही बुरी तरीके से काटने लगते हैं। अब ये देख के जोना पहले घबरा जाता है पर वो हिम्मत करके कैसे भी करके वो टेबल तक पहुंच जाता है। टेबल पे पहुंचने के बाद जोना की नजर अपने पेट पर पड़ती है जिसमें से खून और जख्म के निशान दिख रहे थे। अब ये देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं मगर जोना सबसे कहता है कि वो अब भी ठीक है। इसके बाद जोना टेबल पे रखे बैग को चेक करने लगता है जिसमें से उसे एक केला मिलता है और उसे खाने लगता है, मगर केला खाते ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टी करने लगता है। तभी सबकी नजर जोना के पेट पर पड़ती है जिसमें बुरी तरह से घाव पड़ने लगते हैं, जिसके बाद जोना भी अपने पेट की तरफ देखता है और पेट की हालत को देख के वो बहुत ही घबरा जाता है। तभी केली जोना को मोटिवेट करती है और उससे कहती है कि वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा, जिसके बाद वो बेटर फील करने लगता है। अब जोना सबको बैग से निकाल के खाने पीने की चीज देने लगता है और इसी दौरान जब वो मीच को ड्रिंक देने की कोशिश करता है तभी उसके पेट में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और ज्यादा पेन होने की वजह से जोना टेबल पे ही लेट जाता है। अब जोना की ये हालत देख कर केली बहुत घबरा जाती है और फिर वो बहुत रोने लगती है। अब ये सब देखकर रोनी और चैंडा अपने मोबाइल को निकालने के बारे में सोचती है जो उनके कार के बूट में पड़ी हुई थी। अब रोनी कार के बूट को खोलने की कोशिश करती है पर वो खोल नहीं पाती है। फिर वो कार की कीज की मदद से बूट को खोलने की कोशिश करती है और इस बार वो बूट को खोल लेती है, मगर रियर बम्पर पर खड़ी होने की वजह से बूट उसके बॉडी से ब्लॉक हो रहा था, जिससे वो बूट को पूरी तरह से खोल नहीं पाती है। अब दोनों हार मानने लगती है और दोनों कहते हैं कि ये काम उनसे नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी केली को एक आइडिया आता है और वो मीच को रेस्क्यू हुक लाने के लिए बोलती है। अब केली रोनी और रेस्क्यू को हुक की मदद से कार के बूट को खोलने के लिए बोलती है एंड फाइनली इस बार कार की बूट खुल जाती है, मगर तभी वहाँ एक पेट्रोल ऑफिसर आ जाता है जिसको देखने के चक्कर में रोनी का ध्यान भटक जाता है और वो अनबैलेंस होकर कार के बूट के ऊपर ही गिर जाती है, जिसकी वजह से कार की बूट बंद हो जाती है और उसकी उंगली कार के बूट से दब जाती है। इससे रोनी को बहुत पेन होने लगता है और बहुत पेन होने के कारण वो बहुत ही चीखने लगती है। तभी केली, मीच और गिलबर्ट पेट्रोल ऑफिसर को देखकर अपनी तरफ इशारा करते हैं। पेट्रोल ऑफिसर इन लोगों को नोटिस कर लेता है और इनके करीब आने लगता है। वो सब पेट्रोल ऑफिसर को सारी बातें बताते हैं और उससे गाड़ी से उतरने के लिए मना करते हैं, मगर पेट्रोल ऑफिसर को लगता है कि ये सब ड्रंक है और इसलिए वो सबकी बातों को इग्नोर करते हुए कार से बाहर आ जाता है और वो रेत पे चलकर इनके करीब आने लगता है। अब ये देखकर वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि रेत पे चलने के बावजूद उस पेट्रोल ऑफिसर को कुछ भी नहीं हो रहा था। अब पेट्रोल ऑफिसर सबसे पहले जोना के पास आता है और उसकी पेट की हालत को देखकर हैरान हो जाता है। तभी गिलबर्ट दर्द की वजह से चीखने लगता है और वो पेट्रोल ऑफिसर को हेल्प करने के लिए कहता है। पेट्रोल ऑफिसर गिलबर्ट के कंटेनर से निकालने की बहुत कोशिश करता है, मगर बहुत बार ट्राई करने के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके बाद वो गिलबर्ट से कहता है कि उसकी रेस्क्यू टीम आकर ही तुम्हें बाहर निकालेगी। फिर वो रोनी के पास जाता है और रोनी की उंगली को फंसा देख वो वहाँ पे सभी पर गुस्सा करने लगता है। वो सभी से गुस्सा में कहता है कि कोई भी रोनी की मदद क्यों नहीं कर रहा है। तभी केली उसे बताती है कि इस रेत के अंदर बहुत ही सारे टेंटिकल्स है, जिसकी वजह से रेत के कांटेक्ट में आने से ये रेत उसे खा जाती है। आगे वो ये भी बताती है कि इस रेत की वजह से उसके 2 दोस्त मारे जा चुके हैं। अब ये सुनने के बाद पेट्रोल ऑफिसर उन दोनों की लाश के बारे में पूछता है, जिस पर केली उससे बताती है कि वो दोनों की लाश इस रेत के अंदर ही समा चुकी है। अब पेट्रोल ऑफिसर को ये सब सुनकर बकवास लगता है और वो केली और मिंच को नीचे आने के लिए कहता है, मगर केली नीचे आने से साफ मना कर देती है और वो पेट्रोल ऑफिसर से कहती है कि उनका नीचे आना बहुत ही डेंजरस है क्योंकि इससे उनकी जान भी जा सकती है। अब पेट्रोल ऑफिसर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और केली को नीचे बुलाने के लिए वो अपनी गन निकालने लगता है।
मगर तभी उसकी कार की चाबी नीचे रेत पे गिर जाती है और जब वो चाबी उठाने के लिए रेत में अपना हाथ डालता है तो उसका हाथ भी रेत में फंस जाता है। ये देख के वो बहुत ही डर जाता है और वो चिल्लाने लगता है। तभी केली उसके हाथ में एक पेपर स्प्रे को देख उसे रेत पर स्प्रे करने के लिए बोलती है, मगर जैसे ही वो स्प्रे को यूज करके अपने हाथ को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उसका आधा हाथ कट के अलग हो जाता है और उसमें से बहुत खून निकलने लगता है, जिससे उसको बहुत पेन होने लगता है और वो बहुत ही चिल्लाने लगता है और फिर वो रेत पे नीचे गिर जाता है, जिसके बाद ये रेत उसे धीरे धीरे निगलने लगती है। तभी केली उसके पास आती है और उसके हाथ से पेपर स्प्रे का बोतल ले लेती है और फिर उसके बाद वो पेट्रोल ऑफिसर रेत के अंदर समा जाता है। इसके बाद मीच सबसे कहता है कि उसको यहाँ से निकलने का एक आइडिया मिल गया है, मगर केली उससे बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस पर मीच कहता है कि पेट्रोल ऑफिसर ने शूज पहना हुआ था और इसलिए जब वो रेत पे चल रहा था तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इसलिए मीच अब यहाँ से निकलने के लिए चैंडा से टॉवल मांगता है ताकि वो टॉवल को अपने पैर पे कवर करके यहाँ से निकल सके। मगर जैसे ही चैंडा मीच की तरफ टॉवल फेंकती है तो टॉवल पकड़ने के चक्कर में मीच अनबैलेंस होकर नीचे रेत पर गिर जाता है, जिसके बाद रेत में से कई सारे टेंटिकल्स निकलने लगते हैं जो मीच को खाना शुरू करने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद मीच को पूरी तरह से खा जाते हैं। अब मीच के मरने से सभी बहुत दुखी होते हैं और सभी बहुत रोने लगते हैं। इसके बाद अब वहां से केली निकलने की सोचती है और इसलिए वो जंप करके चैंडा और रोनी के कार में आ जाती है। इसके बाद रोनी को दर्द में होता हुआ देख दोनों मिलकर उसकी हेल्प करते हैं और उसके हाथ को बूट से बाहर निकालते हैं, जिससे उसके हाथ से काफी खून निकलता है और बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। केली रोनी को बहुत हिम्मत देती है और फिर उसके हाथ से हो रही ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसे एक टॉवल से फोल्ड कर देती है, जिससे रोनी को थोड़ा रिलीफ मिलने लगता है। इसके बाद हम गिलबर्ट को देखते हैं जिसकी हालत कंटेनर में फंसे होने की वजह से बहुत खराब हो रही थी। वो अब दर्द से बहुत चीख रहा था और कंटेनर में बहुत देर फंसे होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तभी हम छोटे छोटे टेंटिकल्स को देखते हैं जो रेत से निकलकर गिलबर्ट की तरफ जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम केली और चैंडा को देखते हैं जो रेलिंग की टूटी हुई लकड़ी की मदद से जोना के टेबल तक जाने के बारे में सोचती है। सबसे पहले चैंडा लकड़ी पर बैलेंस करते हुए जोना तक पहुंच जाती है, फिर इसके बाद केली भी जोना तक पहुंच जाती है और फिर आखिरी में रोनी लकड़ी पर बैलेंस करते हुए आ रही होती है, मगर तभी उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसको देखने की वजह से रोनी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रेत पर नीचे गिर जाती है, जिससे रोनी भी बहुत बुरी तरह से मारी जाती है। फिर हम गिलबर्ट को देखते हैं जिसके कंटेनर में कई सारे छोटे छोटे टेंटिकल्स आ रहे थे। दरअसल गिलबर्ट को ब्लीडिंग हो रही थी और इसलिए ये टेंटिकल गिलबर्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। इसी दौरान हम चैंडा को देखते हैं जो अपने पैर पर टॉवल लपेट कर पेट्रोल ऑफिसर के कार तक पहुंच जाती है। कार पर पहुंचने पर चैंडा के साथ साथ वहां सही बहुत खुश होने लगते हैं, मगर तभी गिलबर्ट को कंटेनर के अंदर कुछ महसूस होने लगता है और फिर अचानक से कंटेनर के अंदर से कई सारे बहुत बड़े टेंटिकल्स निकलते हैं जो गिलबर्ट को अंदर रेत में निगल लेता है, जिससे गिलबर्ट भी मारा जाता है। अब यहाँ हम पहली बार इस टेंटिकल्स को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये टेंटिकल्स बहुत ही तेजी से बड़ा होते जा रहा था। एनीवे, अब गिलबर्ट के मरने से चैंडा और केली बहुत रो रहे होते हैं, मगर तभी वो टेंटिकल्स चैंडा की कार पे अटैक करता है, जिससे चैंडा अनबैलेंस होकर कार के बोनेट पे ही गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अब चैंडा काफी देर बेहोश रहती है और अब रात हो जाती है। अब काफी देर तक बेहोश रहने के बाद चैंडा दोबारा से होश में आती है। अब होश में आते ही चैंडा केली और जोना को अपने कार तक लाने के लिए कार में रखे रेफ्ट का इस्तेमाल करती है। अब रेफ्ट के जरिए जोना कार के अंदर आ जाता है, मगर जब केली कार के अंदर आ रही होती है तभी वो टेंटिकल्स केली पर अटैक कर देता है, जिससे कार की डोर बंद हो जाती है। अब चैंडा और जोना कार के अंदर होते हैं, मगर केली अब भी कार के बाहर होती है। वो टेंटिकल्स दोबारा केली पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर केली हिम्मत करके कार के रूफ पर चढ़ जाती है, जहां उसे एक गैसोलीन से भरा हुआ एक केन मिलता है। केली गैसोलीन को अपने कार के चारों तरफ रेत पर छिड़क देती है और फिर आग लगा देती है, जिससे टेंटिकल को आग लग जाती है और वो बुरी तरह से जलने लगता है और फिर आग में जलने के बाद वो टेंटिकल्स रेत के अंदर ही चला जाता है। इसी दौरान मौका पाकर केली कार के अंदर आ जाती है, मगर कार के अंदर आते ही वो कुछ ऐसा देखती है जिससे केली को बहुत दुख होता है। दरअसल जोना एकदम से शांत हो गया था और जब केली उसका पल्स चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जोना अब मर चुका है। ये देखकर केली और चैंडा बहुत रोते हैं और इसके बाद दोनों कार में ही सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग एक आदमी आता है और इनके कार पे नॉक करके इन दोनों को जगाता है। अब केली कार से बाहर आ रही होती है, मगर केली को अब भी डर लग रहा था, मगर जब वो रेत पर अपना पैर रखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि वो टेंटिकल्स अब मर चुका है। एनीवे, अब केली और चैंडा सुरक्षित कार से बाहर आ चुकी थी और दोनों यहाँ से चली जाती हैं। मगर मूवी की एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं कि ये टेंटिकल्स अब भी जिंदा होता है और समुद्र के अंदर होते हुए दूसरे बीच की तरफ जा रहा था
और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये थी द सैंड मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप कि आपको ये मेरी छोटी सी कंटेंट पसंद आई होगी। आगे मैं ऐसी कई सारी हॉरर स्लैशर मिस्ट्री मूवीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो आपको बहुत पसंद आएगी। एंड फाइनली आप सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए और इस चैनल की ग्रोथ के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस चैनल की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।